परसों जो रूपनगर में एसटी बरादरी के साथ जो सलूक जेडीए ने किया, इस सरकार ने किया, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ पे रातों रात जो 40, 50 और 60 साल से लोग रहा करते थे, गुजर बरादरी के लोग, और उनको रोशनी के तहत कईयों को ज़मीन मिली थी, कईयों ने गुजर होने के नाते पे बहुत सारे लोगों ने खरीदी भी थी। बहुत सारे लोग वहाँ अरसा दराज से वहाँ रह रहे थे और आज अचानक उन पे ये आफत पड़ी कि गवर्नमेंट ने अचानक उनके डोजर लगा के उनका तमाम सामान बाहर निकाला और उन पे वो जुल्म किया कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटी बच्चियाँ और नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, और यहाँ तक कि मैं देख रहा था कि एक नौजवान को बीमारी थी, वो कैंसर का पेशेंट था, वो तरस रहा था रोड में, और उसके बावजूद भी उसका तमाम सामान बाहर निकाल के उनके मकानों को मिसमार कर दिया गया। ये इसकी मैं ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ। बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ से एसटी पॉपुलेशन को कहते हैं कि हम इनको ज़मीन देंगे, बल्कि उनकी दूसरी तरफ से खालसे भी उनके छीन ले गए, रोशनी के तहत उनकी ज़मीनें भी छीन ले गए, जो इंतकालात हुए थे उनको भी कलअदम किया गया। ना उनको जंगल में जाने की इजाज़त, ना उनको खालसा, ना उनको चरागाह, ना उनको रहने का मकान, अगर गुर्बत में कहीं मुश्किलात से बनाया हुआ है। आज जम्मू में तो लगभग 50,000 के करीब या लाख के करीब मकान बड़े बड़े लोगों के बने हुए हैं, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं, और सिर्फ एक कम्युनिटी और एक गुजर बरादरी के साथ इसका सलूक हो रहा है। अगर उसी पैटर्न पे निर्मल सिंह, दूसरे स्पीकर या डिप्टी सीएम, उनके तहत जो उन पार्टी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अरबापति लोग हैं, जो रातों रात अरबापति बन गए, उन लोगों की, उनको भी जेडी ने कुछ नहीं किया, उनको मोहलतें दी गई, उनको स्टे लाने का टाइम दिया गया। क्यों नहीं उनको, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही है? और गुजर बेचारे गरीब आवाम, उन पे ये आफत आज ढाई उन्होंने। बड़े अफसोस की बात है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको दोबारा मकान बना के दे, उनको जगह दे, ताकि वो उनके बच्चे